दर्शकों, नगर निगम बोर्ड की बैठक नगर भवन में आयोजित की गई। जैसा कि आप दृश्य देख रहे हैं, जी हाँ दर्शकों, यह बोर्ड की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब समय काल भी समाप्त होने के कगार पर है। इस कारण से इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5 वर्षों में किस तरह से नगर निगम की राजनीति गरमाई, यह आपसे छिपा नहीं है। जी हाँ दर्शकों, यह जो बैठक चल रही है, यह नगर भवन में बैठक चल रही है, जो आज की बैठक में कई सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया, जिसमें पक्ष विपक्ष ने कहा सुनी भी हुई। उसके पश्चात कई सारे विषयों पर दोनों पक्ष सहमति भी जताए। जी हाँ दर्शकों, नगर निगम की राजनीति पिछले 4 वर्षों में किस तरह से चल रहा था, यह आपसे छिपा नहीं है। वैसे में यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस बैठक जो है वो आखिरी बैठक है, इस कार्यकाल का आखिरी बैठक है, जिसको ध्यान में रखकर सभी पार्षद आज उपस्थित दिखे, जो कि आप देख रहे हैं। और आप यह भी देख रहे हैं कि काफ़ी कहासुनी भी हुई है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पक्ष विपक्ष के नेता भी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि आप देख रहे हैं। आगे आप यह भी देखेंगे कि किस तरह से नगर निगम बोर्ड की बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई। आइए सुनते हैं। कमेटी बैठा सब लोग कर रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष सीधा से बताइए कि अगर टैक्स नहीं लेना है तो ले लेना है, और टैक्स लेना है तो लेना है। उसी में सरकार करेंगे। तमाम माननीय वार्ड पार्षद, अध्यक्ष महोदय, इजाजत है। अध्यक्ष महोदय मोबाइल लगाइए ना, मोबाइल जैसे अभी 4 दिन पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद आदरणीय महापौर हमारे नगर निगम के राकेश कुमार पिंटू जी, उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे एक पोस्ट डाला। उसमें नीचे लिखा कुछ दलाल पार्षद। चलिए ठीक है, सोशल मीडिया पे डाला, लेकिन प्रथम नागरिक हैं, हमारे ही वो सर्वोपरि नेता हैं। यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है। 48 माननीय वार्ड पार्षदों, उप महापौर सहित सबके महापौर हैं, पूरे निगम क्षेत्र के नागरिकों के महापौर हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया। फिर अभी 3 दिन पहले वो मिर्चाई मंडी में गए थे, जहाँ एक घटना घटी थी फायरिंग की, वहाँ पे दुकानदारों को माला पहनाया। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने पहनाया। लेकिन जब वहाँ पे दुकानदारों ने उनसे यूजर टैक्स और कुछ टैक्स के विषय में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि नगर आयुक्त के कुछ दलाल पार्षद जो हैं वो इससे आप लोगों को परेशान करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा, लोकतंत्र के मंदिर का, मैं वार्ड पार्षद हूँ, मेरा सबसे बड़ा मंदिर बोर्ड का सदन है। मैं बोर्ड के सदन में आगे पीछे दलाल लिखवा के लाया। उसके बाद सभी माननीय वार्ड पार्षदों को इस पर एतराज़ हुआ, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष हो, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सुरभि शिखा जी ने महापौर महोदय से कहा कि आप माफ़ी मांगिए। हम लोग बेल में जाके बैठे धरना पे बैठने के बाद महापौर महोदय ने माफ़ी मांग ली और हम लोगों ने इस बात को ख़त्म कर दिया। चूँकि 9 जून को हम लोग का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और आज विकास के मुद्दे पर ये अंतिम बैठक थी, तो पहले हम लोगों ने कहा कि आप माफ़ी मांगिएगा तभी बोर्ड की बैठक शुरू होगी। उन्होंने माफ़ी मांग ली, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आगे से निवेदन करता हूँ हर उस बड़े जनप्रतिनिधियों को कम से कम अपने अधीनस्थ जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके विषय में हमेशा, चूँकि जनता के हजारों वोट को पाके कोई वार्ड पार्षद बनता है, किसी के रहमो करम पे नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यह एक संदेश भी गया है
कि आप अगर उच्च पदस्थ पे बैठे हैं तो अपने अधीनस्थ जनप्रतिनिधियों का सम्मान कीजिए, तभी आपका सम्मान होगा। धन्यवाद। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। आज हम लोग का 9 एजेंडा पर हम लोग यहाँ पर बहस किए। सभी माननीय पार्षद यहाँ पर सर्वसम्मति से सभी एजेंडा को पास किए हैं। जो भी पूर्व में मुक्त एजेंडा था, इसमें कच्ची गली नली में 2-2 करोड़ रुपए की योजना देने का, उसको सर्वसम्मति से पास किया गया है। चूँकि बने आने वाले अब लगभग जो भी बने आने वाले समय में बिहार सरकार और जगह से भी पैसे भी आएंगे, टैक्स कलेक्शन भी हो रहा है। उस स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपया जो भी कलेक्शन होगा उस मद से इसको खर्च किया जाए साथ कच्ची गली नली योजना में। और 25 लाख रुपए तक का कंक्रीट पथ जो जर्जर हो चुका था, उसको भी दुरुस्त कराने के लिए माननीय पार्षद ने निर्णय लिया है। ये सर्वसम्मति से ये भी पास किया गया है। हमारे माननीय पार्षद कुछ लोग कहे कि 25 लाख थोड़ा कम पड़ रहा है, 50 लाख इसको किया जाए। जैसा भी पैसा की उपलब्धि होगी उस हिसाब से 50 लाख तक का भी काम किया जा सकता है। तीसरा है 7 निश्चय योजना के चलने में जो भी कार्य छूटा हुआ था, जो भी कार्य छूटा हुआ था, जहाँ भी पाइपलाइन नहीं है, एक पप्पू भाई प्लीज आप बंद कीजिए उसको। जो भी कार्य छूटा हुआ था उसको मैंने कार्य करवाने के लिए हम लोग सब काम करवाया। और सबसे अहम था कि 7वां वेतन, क्योंकि हमारे कर्मचारी बंधु काफ़ी दिन से बोल रहे हैं 7वां वेतन उनको नहीं मुहैया कराया गया था। उनको 7वां वेतन हम लोगों ने पास कर दिया था, क्योंकि ये पिछले बोर्ड में ही मैं इसको पास किया था। पिछले जो 19/4 का बैठक हुआ था उसमें हम लोगों ने इसको पास किया था। आज उसकी संतुष्टि भी हो गई, फिर से ये मामला एजेंडा लाया गया था, इसको भी पास किया गया। और अंतर वेतन पर भुगतान, इस पर हम लोगों ने सभी के अंतर वेतन पर, चूँकि उपनगर आयुक्त महोदय बोले कि इस पर हम उच्च न्यायालय का जो कोई आदेश आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं, फिर आपको हम इस पर अवगत कराएंगे। क्योंकि आज हमारे नगर आयुक्त महोदय उपस्थित नहीं थे, विगत बैठक में भी उपस्थित नहीं थे, आज भी नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों। तो मोटा मोटी अंतिम बैठक था, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आज आने को, लेकिन आज भी वो नहीं आए। और पार्षदों का कुछ आक्रोश था, वो हम लोग का घरेलू मामला है, सॉल्व हो गया। धन्यवाद।